हेलो दोस्तों, मेरा नाम लवी शर्मा है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑर्डर के बारे में बताऊंगा, यानी कि आप स्टॉक मार्केट में किस किस टाइप के ऑर्डर लगा सकते हैं शेयर परचेज के लिए एंड शेयर को बेचने के लिए, यानी कि सेल करने के लिए। आप चाहें तो किसी भी कंपनी की शेयर लिमिट ऑर्डर लगा के भी परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो मार्केट ऑर्डर लगा के भी शेयर परचेज कर सकते हैं। आज मैं आपको फिर एसएल ऑर्डर क्या होता है आज मैं आपको ये बताऊंगा। आप चाहें तो किसी भी कंपनी की शेयर लिमिट और मार्केट ऑर्डर लगा के परचेज कर सकते हैं। पहले मैं आपको लिमिट ऑर्डर के बारे में बताता हूँ। लिमिट ऑर्डर क्या है कि जैसे कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस मैं आपको लिख के बताता हूँ। किसी कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपीज है और आपने कहा कि भाई ये हमारे लिमिट से तो बाहर है, ये शेयर की प्राइस 100 रुपये हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा है, हमारे हिसाब से इस शेयर की प्राइस 95 रुपीज है। यानी कि आपने लिमिट लगा दिया कि भाई जब तक यह शेयर 95 रुपीज पर नहीं आएगा हम इस शेयर को नहीं खरीदेंगे। यानी कि आप स्टॉक मार्केट में भी बार्गेनिंग कर सकते हैं किसी भी कंपनी की शेयर परचेज करने के लिए। आपको लिमिट ऑर्डर पता चल गया कि आप अगर शेयर की प्राइस 100 रुपीज है और आपको लगता है भाई 100 रुपीज तो बहुत ज्यादा है इस शेयर के लिए, मैं इसे 95 में ही खरीदूंगा, तो आप लिमिट ऑर्डर लगा के इस शेयर को 95 रुपीज में खरीद सकते हैं। जब जब वह शेयर 95 रुपीज में आएगा, मतलब 100 रुपीज से 95 होगा, तो आपका ये 95 95 के हिसाब से आपके अकाउंट में आ जाएंगे शेयर। अब आप सोच रहे हैं कि सेल कैसे करेंगे। आप लिमिट ऑर्डर लगा के भी शेयर को बेच सकते हैं। लिमिट ऑर्डर यानी कि आप लिमिट, अगर आप शेयर को बेचना चाहते हैं और आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है, यानी कि आपने लिमिट लगाया कि भाई जब तक यह शेयर की प्राइस 105 रुपये नहीं आएगी तब तक मैं इसको बेचूंगा ही नहीं। यानी कि शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपीज और आप इस शेयर को बेचना चाहते हैं, तो आप लिमिट ऑर्डर में शेयर की प्राइस बढ़ा कर भी लिख सकते हैं। यानी कि आप 105 रुपये में आप इस शेयर को बेचना चाहते हैं, तभी ये शेयर बिकेगा। आपको लिमिट ऑर्डर के बारे में पता चल गया कि लिमिट ऑर्डर में शेयर परचेज करेंगे। अगर आप बाय करना चाहते हैं लिमिट ऑर्डर में, आप तो प्राइस शेयर की प्राइस 100 रुपीज है और आप शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो आप 95 रुपीज शेयर में खरीद सकते हैं। जबकि शेयर की प्राइस जब 95 हो जाएगी तब ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। और आप इस शेयर को बेचना चाहते हैं, तो इस टाइम शेयर की प्राइस 100 रुपीज चल रही है मार्केट में और आपने कहा कि भाई 100 रुपीज में मैं इस शेयर को नहीं बेचूंगा, मैं इसको 105 रुपये में बेचूंगा। यानी कि आप स्टॉक मार्केट में लिमिट ऑर्डर लगा के शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं। आपको लिमिट ऑर्डर पता चल गया कि क्या है। अब मैं आपको मार्केट ऑर्डर के बारे में बताता हूँ। मार्केट ऑर्डर क्या है, जैसे कि मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। कोई शेयर है जिसकी प्राइस, कोई पिछले वाला एग्जांपल लेते हैं, जिस कोई शेयर है इसकी प्राइस 100 रुपीज है और आपने कहा कि नहीं भाई मुझे यह शेयर चाहिए ही चाहिए, अर्जेंट चाहिए, इसी टाइम चाहिए, तो आप मार्केट ऑर्डर आप लगाएंगे। तो जिस प्राइस पर शेयर की प्राइस चल रही होगी, यानी कि शेयर की प्राइस जो भी चल रही होगी उस टाइम 100 रुपीज, 101 रुपए, चाहे 102 रुपए, जो भी चल रही होगी उसी टाइम आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उसी टाइम हाथों हाथ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यानी कि आपने मार्केट ऑर्डर अगर आपने लगाया है और शेयर की प्राइस 100 रुपीज चल रही है, तो आपके अकाउंट में 100 रुपए के हिसाब से शेयर आएंगे। और आपने लिमिट मार्केट ऑर्डर में सेल करना चाहे, आपने कहा कि नहीं भाई मार्केट ऑर्डर में ही मैं सेल करूंगा, तो जो भी शेयर की प्राइस चल रही होगी उस टाइम उसी उसी प्राइस पर आपके शेयर बिक जाएंगे। यानी कि उस टाइम शेयर की प्राइस 100 रुपीज अगर चल रही है मार्केट में, तो वह आपके जो भी आपने सेल ऑर्डर लगाया होगा उसी प्राइस पर आपके सेल ऑर्डर भी लग जाएगा हाथों हाथ और आपके अकाउंट में हाथों हाथ पैसे भी आ जाएंगे। बाय ऑर्डर में ऐसा होता है कि जैसे ही आपने शेयर की प्राइस 100 रुपीज चल रही है और आपने लिमिट मार्केट ऑर्डर चूज कर लिया कि नहीं भाई मैं मार्केट ऑर्डर में शेयर परचेज करूंगा, तो आपके जिस हिसाब से शेयर की प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और सेल करना चाहते हैं तो आप उसी प्राइस पर आपके सेल हो जाएंगे। आपको लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब मैं आपको एसएल ऑर्डर यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। पहले आपको एसएल ऑर्डर को समझा देता हूँ, यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ।
कैसे बोल, हम पिछला एग्जांपल लेते हैं। हमने 100 रुपए में शेयर परचेज करा था। अरे भैया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमने 100 रुपए में शेयर परचेज करा है, ठीक है, और वह शेयर की प्राइस बढ़ने की जगह वह घटना स्टार्ट हो गई, यानी कि 100 रुपए से वह 95 रुपीज आ गई, और 95 से वह और कम हो गई, वह 90 रुपए हो गई, और 90 रुपए से और भी कम हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते शेयर की प्राइस। देखिए हम बता देता हूँ, अगर 100 रुपए में खरीदा ले और वह शेयर की प्राइस बढ़ने की जगह वह घटना स्टार्ट हो गई और कम होती चली गई, कम होती चली गई, तो हम स्टॉक मार्केट में हम एसएल ऑर्डर यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर अपने लॉस को कम कर सकते हैं। यानी कि हमारा जहां पर हमारा लॉस, अगर हम एसएल ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो हमारा 10, 15, 20 रुपए का भी लॉस हो सकता है एक शेयर पे। लेकिन अगर हम एसएल ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, अगर हम 5 रुपए का एसएल ऑर्डर लगाते हैं तो हम सिर्फ 5 रुपए का लॉस झेल पाएंगे एक शेयर पर। लेकिन अब अगर हम एसएल ऑर्डर नहीं लगाते हैं तो हमारा काफी बड़ा लॉस हो सकता है स्टॉक मार्केट में। इसलिए स्टॉक मार्केट में एसएल स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना जरूरी है। यानी कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका बिग लॉस हो सकता है स्टॉक मार्केट में। आपको दिख रहा होगा, हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आपको पता चल गया कि एसएल ऑर्डर क्या है। एसएल ऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एसएल लिमिट ऑर्डर, एसएल मार्केट ऑर्डर। दोनों का काम एक ही है, अपने लॉस को कम करना, लेकिन दोनों को लगाने का तरीका है अलग। मैं दोनों को लगाने का तरीका बता देता हूँ। पहले आपको एसएल लिमिट ऑर्डर के बारे में बताऊंगा, फिर मैं एसएल मार्केट ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। एसएल लिमिट ऑर्डर के बारे में बताता हूँ कि हमने, अगर आप एसएल लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको यहाँ पर दो प्राइस डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस डालनी पड़ेगी और उसके बाद आपको लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस मैं बताता हूँ, लिमिट प्राइस क्या आप डालेंगे और ट्रिगर प्राइस आप क्या डालेंगे। आपने 100 रुपए में शेयर परचेज करा है और आपकी लिमिट है भाई सिर्फ 5 रुपए का लॉस हम एक शेयर पर झेलेंगे। यानी कि 100 रुपए में आपने खरीदा है और आपने कहा सिर्फ 5 रुपए का हम लॉस झेल पाएंगे, तो आप लिमिट प्राइस पर आप 95 रुपीज रखेंगे और ट्रिगर प्राइस पर आप 95 से ज्यादा यानी कि 100 और 95 के बीच में रखेंगे। यानी कि आप 98 भी रख सकते हैं, 97 भी रख सकते हैं, 96 भी रख सकते हैं और 95 भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो 1-2 रुपए का डिफरेंस रखें ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में, ठीक है। ट्रिगर प्राइस क्या होता है मैं अभी बताता हूँ कि जैसे ही 100 रुपए का हमने शेयर परचेज करा है और यह शेयर ऊपर से गिरती 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 96 पर आएगी। जैसे ये 96 पर आएगी हमारा ट्रिगर प्राइस जो है वह एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि हमने जो भी ट्रिगर प्राइस डाला होगा, आपने चाहे 96 डाला हो, 97 डाला होगा, जो भी, जब जैसी वो आपके ट्रिगर प्राइस पर आएगी आपका शेयर, मतलब शेयर एक्टिवेट हो जाएगा सेल के लिए। यानी कि वह मार्केट में चला जाएगा और आपका जो शेयर है वो मार्केट में बिकने के लिए चला जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो भी ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में आपका शेयर जो है बिक जाएगा, ठीक है। आपको एसएल लिमिट ऑर्डर पता चल गया है क्या है। अब मैं एसएल मार्केट ऑर्डर, इसके बारे में आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अगर आप एसएल ऑर्डर लगाते हैं तो ये एक दिन के लिए ही वैलिड होता है। मैं आपको एसएल मार्केट ऑर्डर यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ। एसएल मार्केट ऑर्डर लगाने का भी हमारा मेन मकसद यही है, अपने लॉस को कम करना। लेकिन अगर आप एसएल मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको वहां पर आपको ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा, आपको लिमिट प्राइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एसएल मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको लिमिट प्राइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस यानी कि
जितना भी आप एक शेयर पर लो झेल सकते हैं, आपको ट्रिगर प्राइस पर उतना अमाउंट डालना पड़ेगा। यानी कि आपने 100 रुपये में शेयर परचेज करा है और आपने पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि हम 5 रुपये का लॉस झेलेंगे इस शेयर पर। यानी कि जैसे वह शेयर की प्राइस 95 रुपीज आएगी, आपका ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा और आपका एसएल मार्केट में चला जाएगा और आपका शेयर जो है वो सेल हो जाएगा मार्केट में। अगर आप एसएल मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो अगर आप एसएल लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको 2 प्राइस डालनी पड़ेगी, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। अगर आप एसएल लिमिट प्राइस लगाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ एक बार, काफी अच्छी बात है ये। अगर आप एसएल लिमिट प्राइस लगाते हैं, ये 100 रुपये का आपने शेयर परचेज करा है और आपका शेयर गिरते एकदम से गिरता और आप एकदम से 80 रुपये आ गया, आपका ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट ही नहीं हुआ। यानी कि आपने 95 रुपये का ट्रिगर प्राइस आपने लगाया था और आपका ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो आपका काफी बड़ा लॉस हो सकता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद। यानी कि आपने स्टॉप लॉस लगाया उसके बाद भी आपका स्टॉक मार्केट में लॉस हो सकता है अगर आप एसएल लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो। लेकिन अगर आप एसएल मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, आपका जैसे ही आप एसएल मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, आपका जैसे ही ट्रिगर प्राइस आपका एसएल मार्केट ऑर्डर में एक्टिवेट होगा, आपका शेयर एकदम बिक जाएगा मार्केट में। लेकिन अगर आप एसएल लिमिट ऑर्डर लगाकर मार्केट में बेचते हैं शेयर, तो आपको अगर आपका ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट नहीं हुआ एसएल लिमिट ऑर्डर में, तो आपको काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यह सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड रहता है। यानी कि आपने आज सुबह स्टॉप लॉस लगाया है तो 3:30 बजे के बाद ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। आपको कल फिर से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा सुबह। स्टॉप लॉस लगाने का आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं पड़ेगा, आप फ्री में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको और कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना हमारे चैनल को, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।